लोग डिफरेंशिएशन में जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x पे पावर n को तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। सेकेंड हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सम कांस्टेंट x पे पावर n को तो k बाहर होगा और n x पे पावर n माइनस 1 होगा। और थर्ड हम लोग डिफरेंशिएट किए थे किसी भी कांस्टेंट को तो इसका डिफरेंशिएशन 0 था। उसके बाद फोर्थ में हम ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए लिख दें, अगर x का डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, अगर t का डिफरेंशिएशन हम लोग t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। ये ऐसे ही बता दें। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कि कभी भी अगर दो फंक्शन जिसका मल्टीप्लिकेशन होगा अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं। इन पांचों इक्वेशन में किसी को किसी इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, फिर आज आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को ना? ठीक, अब देखो इसके बाद अगर हम लोगों के पास y एक फंक्शन है जो u बाई v के ऊपर डिपेंड करता है, u बाई v, तो अगर हम लोग y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब हम लोग दो u बाई v टाइप ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका तरीका ये है कि दो फंक्शन जो डिवाइड हो रहा है अगर उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो फर्स्ट सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, ये आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखो जैसे इसका मतलब क्या है उसको समझना। मान लो जैसे कि एग्जांपल, अगर हम तुमसे बोले कि डी बाई डी एक्स निकालो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का, तो देखो तुम्हारे दिमाग में तुरंत u बाई v का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। u बाई v का कॉन्सेप्ट थोड़ा मिलाते चलना ऊपर से। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो v कहने का मतलब नीचे वाला कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन मतलब d बाई डी एक्स करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, फिर माइनस u कांस्टेंट मतलब ऊपर वाला कांस्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x प्लस 2 का v का, और सब में हमको डिवाइड करना होगा, नीचे सब में हमको डिवाइड करना पड़ेगा v से v के स्क्वायर से x प्लस 2 के स्क्वायर से। थोड़ा सबको इस शांत मन से इस इक्वेशन को इस पे बैठा के इसके साथ टैली करो। क्या समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला u हो गया, u का डिफरेंशिएशन v कांस्टेंट, फिर u का वैल्यू कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन और नीचे v का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ फंक्शन के हिसाब से? यस सर। सबका क्लियर है जी? तो चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं, दिमाग दौड़ाते जाना। x प्लस 2 जैसे था वैसे रखना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो कोई डायरेक्ट, 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0 ना, 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट, बोलो जी x का डिफरेंशिएशन 1 होगा 1 और कांस्टेंट के लिए 0 0 और नीचे हो गया हम लोग का x प्लस 2 का स्क्वायर। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करो। x प्लस 2 2x से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई, नीचे x प्लस 2 का स्क्वायर
चल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो आपको बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो देख मल्टीप्लाई रहेगा, जब मल्टीप्लाई रहेगा यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे, और जब डिवाइड रहेगा यू हैव टू प्रोसीड इन दिस वे। नोट करो यहां तक, फिर आगे आप ट्रिग्नोमेट्री में बैठते हैं। ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस टैन उसमें देखेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शंस है 6 फंक्शन, एकदम याद रखना। अगर आपके पास साइन थीटा है और आप उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो याद रखना कि कॉस थीटा होगा। अगर आपके पास कॉस थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो याद रखिएगा माइनस साइन थीटा होगा। अगर आपके पास टैन थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हैं तो याद रखना सेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। अगर आपके पास सेक थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा होगा, ठीक है। सेक थीटा इंटू टैन थीटा। नेक्स्ट देखो 5। अगर हम लोगों के पास कॉसेक थीटा हुआ डिफरेंशिएशन में तो याद रखना माइनस ऑफ कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होगा। और 6, अगर हम लोगों के पास कॉट थीटा हुआ डिफरेंशिएशन में तो याद रखना कि माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब आप हमसे पूछेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फिजिक्स का पोर्शन नहीं है, मैथ्स के सर आपको डिराइव करके बताएंगे। जब आप मैथ्स पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो आपको दिखाएंगे डिराइव करके कि कौन कैसे आता है। लेकिन हम लोगों को फिजिक्स में फॉर्मूला का काम है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करना है तो आपको ये याद रखना होगा। अब इसमें देखना, थोड़ा समझना, एक छोटा सा ट्रिक से हम आपको थोड़ा काम आसान कर देते हैं। जो फंक्शन c से है, देखो जैसे cos का c, cosec का c, cot का c, उन सब पे डिफरेंशिएशन के बाद माइनस लगा है। समझ में आया? यस सर। ठीक है। बाकी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इंटू tan थीटा, cosec थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cosec थीटा cot थीटा, और cot के लिए माइनस ऑफ cosec स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा ट्विस्ट, अगर मेरे पास साइन थीटा है और हम डिफरेंशिएशन थीटा के जगह पे t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो याद रखना कि जो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है वो होगा, लेकिन अलग से फिर तुमको थीटा को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दिखाना होगा। cos थीटा देख, जैसे साइन थीटा का अच्छा से समझना, यहां पे जो d थीटा है ना वो आगे लिखा हुआ है, लेकिन ये कट गया। समझ में आया क्या? बोलो जी, समझ में आया? नो सर। हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है, उसके बाद जो एंगल है ना उसका डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ता है। तो यहाँ पे एंगल थीटा है और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो d थीटा बाई d थीटा कट गया है। अब समझे? लेकिन अगर यहाँ t होता तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा है, लेकिन एंगल का डिफरेंशिएशन आगे बचेगा, हम अभी दिखाएंगे। सिमिलरली दूसरा देखो, अगर कोई बोलता है कि भाई देखिए t के रिस्पेक्ट में cos थीटा का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता तो माइनस साइन थीटा है, लेकिन अलग से फिर d थीटा बाई dt आपको लिखना पड़ेगा, मतलब थीटा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
ऐसे ही हर जगह चलेगा। अभी आप क्लियर नहीं है, अभी आप सुनिए, समझिए, देखिए, मान लीजिए, देखिएगा, समझिए। मान लो मेरे पास है साइन ऑफ टी क्यूब, साइन है और टी क्यूब, और हम तुमसे बोले कि देख भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दे टी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले बताओ साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो सबसे पहले तुम इसको लिखेगा कॉस, और थीटा के जगह पे है टी का क्यूब लिख दो, ये काम हो गया। अब देखो जो टी क्यूब है ना, उस टी क्यूब को तुमको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो फाइनल आंसर इज कॉस टी क्यूब, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर। सुनिए, बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जहां भी नहीं समझ में आएगा रिस्पॉन्स करना, और समझ में आएगा तो भी रिस्पॉन्स करना, ठीक है? अभी फिर से देखो, अगला एग्जांपल। मान लो तुमको बोल दिए कि डी बाई डी टी ऑफ कॉस टी स्क्वायर प्लस 4 निकालो। तो सबसे पहले ये बताओ कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो लिखेंगे माइनस साइन, और थीटा की जगह पे ये पूरा थीटा है, ये पूरा थीटा था, तो थीटा की जगह पे टी स्क्वायर प्लस 4। चल भाई एक काम हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम हमको उस थीटा को भी डिफरेंशिएट करना है, मतलब टी स्क्वायर प्लस 4 को भी डिफरेंशिएट करना है। सो योर फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ साइन टी स्क्वायर बाई 4। बोलो भाई टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो, और 4 का डिफरेंशिएशन 0। सो योर फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ साइन टी स्क्वायर बाई 4 मल्टीप्लाइड विथ 2t। दिस इज योर आंसर। बोलो जी, किसको डाउट, किसी को डाउट बोलो, और एग्जांपल देंगे। सर और 2-3 एग्जांपल करवा दीजिए। वेरी गुड, करते, चलो यहाँ देखते, यहाँ देखते। अब एक बार में हम लोग आंसर लिखेंगे और आप मेरे साथ रहेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ tan 4x स्क्वायर। देख रहे हैं, एक बार में लिख रहे हैं, tan में देख लो, sec स्क्वायर 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर। क्या ये लाइन समझ में आया? sec स्क्वायर 4x स्क्वायर, याद रखना ये sec के साथ है, और 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8x होगा। 8x। यस सर। क्या ये समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, इतना नोट करो, एक दो और कर लेंगे इसके बाद। नोट करो इतना, क्वेश्चन दे देते हैं ऐसे, फिजिक्स का क्वेश्चन की तरह दे देते हैं, आप एसएचएम में पढ़ाई करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट x है a sin ओमेगा t, where a and omega are constant, find velocity of particle। आप लोग जब एसएचएम चैप्टर पढ़िएगा ना, तो यही क्वेश्चन है उसमें कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम शो करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है a sin ओमेगा t, तो उसका वेलोसिटी निकल। अब देखिए, हम लोग तो लास्ट ही सीख चुके हैं कि वेलोसिटी निकालने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। तो डी बाई डी टी ऑफ a sin ओमेगा t। अब देखो a तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा ना, हम लोग क्या डिफरेंशिएट करेंगे साइन ओमेगा टी को। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बोला जाए कॉस थीटा, और फिर थीटा को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे ना ओमेगा टी को। क्या कोई
दिक्कत समझने में किसी को? सब ठीक ठाक यहाँ तक? देन v इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, ये cos ओमेगा t तो एक साथ है। अब देखो उसमें कांस्टेंट और t है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन होगा, तो t का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया ना। सो v इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t और साथ में ओमेगा। दिस इज योर आंसर। किसी को समझने में दिक्कत बताओ, फिर से बताएंगे। फिजिक्स में क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। अभी आप समझ गए ना कैसे डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसमें स्टूडेंट को आना चाहिए ना कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो वही तुमको आज सिखाएंगे। कोई दिक्कत किसी को जी? चलो वेरी गुड। तो क्या हम लोग अगले मेथड में इंटर करें कि अभी और इस पे काम किया जाए? हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ और क्वेश्चन दीजिए सर। देखो, if velocity is equals to v naught cos omega t, find equation of acceleration। चलो जी बनाओ तो थोड़ा। आपको याद है ना एक्सेलरेशन निकालने का मतलब क्या होता है, किसको डिफरेंशिएट करते हैं? एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं? सर dv by dt। चलो बनाओ, ट्राई करो बनाओ। सर v नॉट कांस्टेंट है ना सर? हाँ, v नॉट और ओमेगा कांस्टेंट है, v नॉट और ओमेगा कांस्टेंट है, लाइक a और ओमेगा। सो a will be equals to d by dt of v नॉट cos ओमेगा t। ऐसे हम लोग लिखेंगे, इसमें से v नॉट कॉमन ले लेंगे और हम लोग cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे। v नॉट cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा t, और फिर उसके बाद ओमेगा t का डिफरेंशिएशन। ओमेगा तो कांस्टेंट था, तो आपका फाइनल आंसर आया माइनस v नॉट साइन ओमेगा t और फिर से एक ओमेगा। दिस इज योर आंसर। क्या सही है? यस सर। ठीक है, अभी क्लियर है? आगे बढ़े अब? यस सर। यस सर। चलो ठीक। अब हम लोग है ना लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो को एक साथ देखेंगे, दोनों एक जैसा बिहेव करता है। फॉर एनी लॉगरिथमिक फंक्शन मान लो y हम लोगों के पास है log x, y है log x, तो जब आप इस y को डिफरेंशिएट करते हैं तो आप एक्चुअली log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। यहाँ पे जो भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। इसको हम और अलग अलग फंक्शन में दिखाते हैं। अगर हम लोग के पास है y log x स्क्वायर प्लस 2, हम x स्क्वायर प्लस 2 नहीं लिखते, हम उसकी जगह कोई जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, समझना। मान लो y log और यहां पे एक फंक्शन है x का, जैसे x है, x स्क्वायर प्लस 2 है, 2x स्क्वायर बाई 4 है, 6 है, 9 है, कुछ भी है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 फंक्शन होगा और फिर अलग से उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। सर क्या लिखे हैं पता नहीं चल रहा है, थोड़ा काम कर दीजिए। बिल्कुल एग्जांपल से ही तो चीज क्लियर होता है। मान लो तुम्हारे पास है log x स्क्वायर प्लस 4 और कोई तुमको बोले कि चल भाई log x स्क्वायर प्लस 4 को डिफरेंशिएट कर। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि log में अगर कोई फंक्शन है तो 1 फंक्शन होगा, 1 फंक्शन होगा, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे 1 फंक्शन, फंक्शन की जगह x स्क्वायर प्लस 4।
और फिर आप उस फंक्शन को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को। सो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, बोलो जी यहाँ 2x होगा। Yes, sir. सो दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा आंसर है। दूसरा देखो, अगला देखो, y लिखा है log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और हम बोलते हैं कि चल भाई dy बाई डी एक्स कर। तो dy बाई डी एक्स का मतलब होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक बार में आंसर लिखेंगे, अगर आपको दिक्कत होगा तो आप बताइएगा हमको। 1 बाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ 6x प्लस 2 प्लस 0। क्या समझा? Yes, sir. Yes, sir. कहीं कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. चलो जी देख के आंसर बताना तुम, आप लोग देख के आंसर बताइएगा। y इज इक्वल्स टू log एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे पावर 2, या छोड़ देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक बार में आंसर, Sir, अच्छा। 1 by x square plus 4. या अरे वहां दे चुके हैं, वहां दे चुके। एक बार में आपका आंसर इसका आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x। बोलो आगे क्या? Sir, 2x plus 4. 2x प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. चलो नोट करो इतना। Sir, 1 by 3x into 3. 1 बाई 3x इंटू 3. 3 कट गया, Yes, sir. 1 by 1 बाई एक्स बचा ना, 1 बाई एक्स बचा ना। Yes, sir. हाँ वेरी गुड। dy बाई डी एक्स निकाले आप तो 1 बाई 3x इंटू 3 आया, 3 कट गया, योर आंसर इज 1 बाई एक्स। तो लॉग को ऐसे हैंडल करना है, लॉग में रहेगा कुछ इस तरीके से चलना है। सबसे ज्यादा तो यही काम आने वाला चीज है, ये नंबर जो देख रहे हैं ना, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। ओके एकदम रट लो, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्चुअली ई पे कोई फंक्शन होता है एक्स का या टी का, कुछ भी हो सकता है। ई पे कोई ऊपर में फंक्शन होता है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कभी ई लिखा रहता है, कभी ई एक्स टी लिखा रहता है। जब आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो याद रखिए कि फंक्शन जैसे रहता है वैसे ही उतर जाता है, और जो ई पे पावर होता है उसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। बस इतना ही। फंक्शन जैसे रहेगा वैसे ही उतार दो, जैसे है वैसे उतार दो, लेकिन जो पावर है फिर से डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई कर दो। मतलब बताइए, मान ले तुमसे हम क्वेश्चन दे दे डी बाई डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ई पे पावर एक्स स्क्वायर, और फिर से डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर को। सो योर आंसर इज ई पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। क्या समझ में आया? Yes, sir. अगला एग्जांपल, मान लो तुमको हम बोल दें डिफरेंशिएट करो भाई ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का। तो भाई ये जैसे है पहले तो वैसे उतार दे,
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को, और फिर अलग से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को डिफरेंशिएट कर दो। सो ई पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बोलो 2x प्लस 4 होगा। Plus 4. Yes, sir. तो एक्सपोनेंट में इतना ही है, ठीक है। तो देखो अभी तक जो तुम सारा चीज पढ़ा, अब मैं ना तुम्हारे सामने कुछ लिख रहे हैं, उसको जरा देखना, अच्छे से समझना। मान लो जैसे ई पे पावर, ई के लिए नहीं हर जगह के लिए काम करता है वैसे, आप देखो ई पे पावर 2x स्क्वायर प्लस 4 है, और डिफरेंशिएट तुमको टी के रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में। तो जो सीखा वो कर लो। ई पे पावर 2x स्क्वायर प्लस 4 लिख दिए, फिर डी बाई डी टी ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 कर दिए, ठीक है। अब ई पे पावर 2x स्क्वायर प्लस 4 जैसे था वैसे है। क्या यहाँ पे 4x होगा और 0 होगा? बस लास्ट में एक काम और करना पड़ेगा तुमको, है ना, x के लिए लिखना पड़ेगा dx बाई dt। आपको याद है ना शुरुआत में dx आता तो कट जाता है, लेकिन कोई और वेरिएबल रहेगा तो बच जाएगा, ये लिखना पड़ता है। कैसे सुनो, अगर x होता है, यहां भी x यहां भी x, तो लास्ट में dx बाई dx होता है, वो कट जाता है, दिखता नहीं है, समझे? समझ रहे हो? लेकिन ऊपर x और नीचे t है, तो लास्ट में जो dx बाई dt बचता है ये कटता नहीं है, तो आपको लिखना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? अगला एग्जांपल एकदम रैंडम सिलेक्शन, d बाई dt ऑफ log 2x स्क्वायर करो। क्या ये आंसर 1 बाई 2x स्क्वायर इंटू 4x इंटू dx बाई dt है? Yes, sir. सबको समझो जी, सबको समझो। क्या ये समझ में आया तुमको? किसी को ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो प्लीज बोल दीजिए। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? चलिए जी बढ़िया है। चलिए अगला देखिए, अगर हम बोल दें डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 40 स्क्वायर करो, d बाई डी एक्स ऑफ 40 स्क्वायर, योर आंसर इज 1 बाई 40 स्क्वायर इंटू 8t इंटू dt बाई डी एक्स। Yes, sir. क्या ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो नोट करो इतना। हाँ बोलो। ये था डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम लोग है ना कॉन्सेप्ट सीखे। इस डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इस डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस को आप इंटीग्रेशन कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन reverse of differentiation is called integration. Reverse of differentiation is called integration. ठीक है, जरा इस चीज को समझना। इंटीग्रेशन का अगर आप दूसरा मीनिंग निकालेंगे ना, तो ये एक तरह से एडिशन है। एडिशन ऑफ वेरी स्मॉल क्वांटिटीज टू गेट लार्ज। मतलब ये एक तरह से ऐसा समझ लो कि ये एक समेशन है। इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो इस तरह का आता है। किसी क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, सिंबल ये।
मतलब देखिए, आप समझिएगा ऐसे बहुत ध्यान से, हाँ ऐसे समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम उसको dx लिखेंगे। आप सीखे थे ना, डी मतलब डिफरेंशियल, काफी स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। अब देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हम एक्चुअली इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे, समेशन करेंगे, सही है ना। तो अब इस लेवल में आप क्या करेंगे ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए आप इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे। dx का इंटीग्रेशन x देगा, मतलब छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को, छोटे, मान लो मेरा एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, चारों स्टेप के डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह का एडिशन प्रोसेस है, जिसमें आप छोटे छोटे क्वांटिटीज को ऐड करके एक बड़ा क्वांटिटी निकालते हैं। समेशन जो अभी तक आप यूज करते थे, उसके जगह पे आप ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अब सीखेंगे और उसको लगाएंगे, यही हायर स्टडी है। वैसे इसमें बहुत डीप है और इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो सबसे लास्ट में ही हम बताएंगे, ठीक है। वो मैथ्स का पोर्शन है, लेकिन उसको समझाने का मतलब है चीज इधर उधर हो जाना। तो अभी आप अपना बेसिक समझिए कि हाँ, आपको फिजिक्स के लिए इसका क्या लॉजिक, छोटा छोटा वेलोसिटी को जोड़ के बड़ा वेलोसिटी, छोटा छोटा वर्क जोड़ के बड़ा वर्क, ठीक है। मतलब ये देखते चलना, इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब v, इंटीग्रेशन ऑफ dw का मतलब वर्क, इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब x, इंटीग्रेशन ऑफ dt का मतलब p। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ df, छोटा छोटा फोर्स को ऐड करना तो पूरा फोर्स, ठीक है। तो ये चलेगा। अब इसमें देखो लिखा है क्या, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। आप इस बात को ऐसे देखिए, समझिए। मान लीजिए हम लोग वेलोसिटी चाहते हैं, तो वेलोसिटी आप चाहते हैं तो x को डिफरेंशिएट कर भाई, यही क्या करता है। तो जरा बात करना, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, क्या dx इज इक्वल टू v डॉट dt लिखे? तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt। क्या समझे? Yes, sir. अब देखो यहां ध्यान से, मेरे पास दो क्वांटिटी है, एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट से तुमको कोई बोले वेलोसिटी निकालो, मतलब x दे दे और v पूछे, तो यूज करेगा तुम डिफरेंशिएशन। लेकिन वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़े तो यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या दोनों में अंतर? देख, v देंगे, x पूछेंगे तो इंटीग्रेट क्या करेगा, तब ना x मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब x हुआ ना। चलिए एक बात बताते हैं, इस लाइन का मतलब बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब यही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लैंग्वेज पे ध्यान देना। अब या वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए आप दोनों लाइन को अपने ही मन से बोलिए, क्या दोनों लाइन एक दूसरे का उल्टा है? अपने से सोचिए। जब हम लोग वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, जब हम लोग वेलोसिटी को, गलत बोल दिए, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो भी मिलता है। जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो भी मिलता है, और जब हम लोग भी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इज दिस क्लियर?
क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी हम इसको और इजी कर देते, और इजी कर देते। देखो 10 में 5 से डिवाइड करो, 2 मिला। तो जब आप 2 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 मिलेगा ना। Yes. बस यही हो रहा है। डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट है। 10 में 5 से डिवाइड करके 2 मिला, तो 2 में 5 का मल्टीप्लाई करके फिर से 10 मिल जाएगा। क्या बोलता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट है। आप 5 मिनट समय लेंगे, शांति से इसको नोट करेंगे और फिर हम लोग इस पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसमें जब आप नोट कीजिएगा, आपको डाउट होगा, आप हमसे पूछिए, फिर हम लोग धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। कोई ऐसा चीज, अभी बहुत सारा चीज आने वाला है, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है। अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम कि सर क्या है इंटीग्रेशन का मतलब, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है इसमें? एक वर्ड है, इंटीग्रेशन का मतलब एक तरह से एडिशन, छोटा छोटा चीज को ऐड करके बड़ा बनाते। वैसे इसका अलग सेंस होता है, ये एक्चुअली एक एरिया होता है। हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज बात ही नहीं करेंगे। सर हाँ बोलो जी। सर पूरा लाइट्स क्या वाला फिर से बता देंगे? लास्ट वाला प्लीज सर। ठीक है, जस्ट वेट। इधर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ सर। ठीक। तुम दो क्वांटिटी को फिर से मिलाओ, एक है वेलोसिटी और इस बार लो एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, आप याद कीजिए, आप एक्सेलरेशन पढ़े हैं dv बाई dt। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। अब थोड़ा मेरा काम देखो, ये इधर से इधर मल्टीप्लाई कर ले तो ये पहला हो गया। अब देखना, क्या हम dv इज इक्वल्स टू a डॉट dt लिख दें, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt कर दें, और इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब v इज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt। अब इसका मीनिंग डिकोड करो। इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन with respect to time is velocity। अब ऊपर आओ, अगर वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है और एक्सेलरेशन चाहिए, अगर वेलोसिटी दिया एक्सेलरेशन चाहिए तो बोलो क्या यूज करें हम लोग? डिफरेंशिएशन। और अगर एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या यूज करें? इंटीग्रेशन। क्या आपको समझ में आया जी, जिनको डाउट था? प्लीज सर। ठीक है ना? तो हम लोग जो तैयारी करके रखे हैं वो ये है कि अगर हम लोग किसी क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको उसका एक टोटल चेंज मिल जाता है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। बात यह है कि अगर डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी बनता है तो वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। फिर वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी। क्या उधर हो गया सबका? वेलोसिटी चाहिए, x को डिफरेंशिएट कर दो, x चाहिए v को इंटीग्रेट कर दो, एक्सेलरेशन चाहिए v को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी चाहिए a को इंटीग्रेट कर दो,
फोर्स चाहिए, मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दो। मोमेंटम चाहिए, फोर्स को इंटीग्रेट कर दो। फोर्स चाहिए, वर्क को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। वर्क चाहिए, फोर्स को एक्स के साथ इंटीग्रेट कर दो। क्या दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे? दिमाग तुम्हारा बन पा रहा है क्या हो रहा दोनों में? Yes, sir. थोड़ा सा 12 का क्वांटिटीज है, लिखते हैं। ईएमएफ चाहिए d∅/dt फ्लक्स का, ये 12 सब में आएगा। और अगर तुमको फ्लक्स चाहिए देन इंटीग्रेशन ऑफ E.dt। तो बस हम समझा रहे हैं कि हो क्या, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हाउ दे आर रिलेटेड। नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन कि आखिर हम लोग इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, बट दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। नोट करो यहां तक, फिर अब कुछ फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे इंटीग्रेट करने का। सबसे पहला, अगर आप x पे पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ x होगा तो यहाँ dx होगा, यहाँ t होगा तो यहाँ dt होगा, यहाँ v होगा तो यहाँ dv होगा, यहाँ y होगा तो यहाँ dy होगा, यहाँ s होगा तो यहाँ ds होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड करना और उतना ही ऐड करके नीचे डिवाइड कर देना। मतलब बताइए थोड़ा, मतलब ये है कि अगर आप x पे पावर 3 का इंटीग्रेशन करते हैं देन योर आंसर इज x पे पावर 4/4। कैन यू गेट दिस? क्या आप ये समझे? ठीक है, देखो देखो देखो, n का मतलब यहां कोई होगा तो बस n में +1 कर देना है, तो 3 में +1 किए तो 4 हो गया, और फिर n में +1 मतलब 4 से डिवाइड कर देना है। क्या आप समझे? सेकंड देखो, इसी का सेकंड एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल फटाफट बताते चलना। x पे पावर -2 एंड dx, कैन वी राइट दैट x पे पावर -2 +1 by -2 +1? So your answer is x to power -1 by -1. This is your answer. क्या सही है? Yes, sir. अगला एग्जांपल देखो, Yes, sir. t पे पावर 4 dt, then your answer is t पे पावर 5/5। क्या बोलता है, सही जा रहे हैं? Yes, sir. चलो इसका आंसर बोलना, सबको इसका आंसर बोलना। 1/t पे पावर 3 डॉट dt, व्हाट इज योर आंसर? Sir, minus t to the power -2. t पे पावर -2 by -2, सही ना? You can write this in this way, t पे पावर -3, so your answer is t पे पावर -3 +1 by -3 +1, and you get that t पे पावर -2 by -2। This is your answer। सही है जी? Yes, sir. Yes, sir. क्या देखो, दूसरा, if you have some constant and x पे पावर n dx, constant बाहर, x पे पावर n+1 by n+1, वेरी इजी, एकदम आसान। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू इंटीग्रेट 3x² डॉट dx, देन आंसर इज 3 बाहर, x पे पावर 2+1 by 2+1,
सो 3 x पे पावर 3/3 और 3 कैंसिल, योर आंसर इज x पे पावर 3। कहीं दिक्कत समझने में? वहां देखो जब आसान आसान चीज चल रहा है, आसान आसान, जब हार्ड आएगा तो आराम से समझ देंगे। क्या आपको ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तुम लोग थक गया है? चल No, sir. थकना नहीं, अगला क्वेश्चन का आंसर देना। थकना नहीं, एक बार में आंसर देना, एक बार में आंसर देना है, एक बार में आंसर देना है, एक बार में आंसर देना है। व्हाट इज योर आंसर? Sir, 2 into x cube by x cube होगा sir. क्या आपका आंसर ये है? By 3. सही है ये? Yes, sir. ठीक है। अगला अगला इंटीग्रेशन ऑफ s पे पावर -4 dx और सामने में 5, यहाँ ds होना चाहिए 5। व्हाट इज योर आंसर? I will do s to the power minus 3 by 3. वेरी गुड, s पे पावर -3/-3, वेरी गुड, Minus 3. ठीक है ना? अगला एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 4/v पे पावर 3 एंड dv। व्हाट इज योर आंसर? Sir, 4 into b का power -2 है, -2. -2 वेरी गुड, 4 v पे पावर -2/-2। अब आगे चाहो तो ये -2 से 4 को कट कर लो, आंसर इज -2 v पे पावर -2। सही है ना? Yes, sir. चलो नोट करो इसको फटाक से।